करीबन 3 साल से हम इसी प्रोसेस में समझ लो एक साइकिल में फंसे हुए हैं। जैसे पहले हमने एक बार एग्ज़ाम दिया तो कुछ ही मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुई, चलो वो हमने सोचा कि इस बार अच्छी लक नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिर एक जल शक्ति जेई हमने एग्ज़ाम दिया, वो स्क्रैप हो गया 6 महीने। 0.25 मार्क्स कम है, किसी के 0.5 हैं। अब चलो अगर वैकेंसी नहीं जनरेट होती तो हम डिमांड नहीं करते, लेकिन अब इनके पास वैकेंसी जनरेट है। जम्मू कश्मीर में जब बेरोजगारी की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा ध्यान अगर हमारा जाता है या किसी का भी ध्यान बेरोजगारी के बाद जाता है तो वो नौजवान नस्ल पर जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल इस कदर परेशान है। नौजवान नस्ल बार बार एग्जाम्स देती है, ये नौजवान एग्जाम देने के बाद भी कहीं ना कहीं मायूस जो है वो नजर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का शिकार है। और इनका ये कहना है कि अगर एग्जाम्स होते हैं, उनका नतीजा आने के बाद भी उनको जिस तरीके की मायूसी दी जा रही है वो नहीं देनी चाहिए। पिछली बार भी हमारे ऑफिस में कुछ पीएसआई के जो है वो एस्पायरेंट्स आए थे, जिनका ये कहना था कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है एग्जाम्स लेने के बाद। 3-4 साल जो है इस प्रोसेस में पूरे में प्रोसीजर में लग जाता है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल जो है वो नहीं निकलता। ऐसे ही आज भी कुछ एस्पायरेंट्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि चाहे जेई की बात करें या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स की बात करें या पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम्स की बात करें, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसमें वेटिंग लिस्ट रूल जो है उसमें अमेंडमेंट की जानी चाहिए। हमारे साथ कुछ एस्पायरेंट्स मौजूद हैं, क्या कहना है आपका, क्या इस बार की आप मांग लेकर जो आए हैं? मैम, हमारी एक जेन्युइन सी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वेटिंग लिस्ट का जो हमारी यूटी के अंदर एक रूल बनाया गया था, जो उसमें ये कहना है गवर्नमेंट का कि अगर कोई पोस्ट नॉन जॉइंट रहती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद, तो वही पोस्ट जो होगी वेटिंग लिस्ट के लिए कंसीडर की जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ पिछले कुछ 6-7 महीनों में हमारी यूटी में कि कम से कम 20 से 25 एग्ज़ाम्स जो थे वो 1 या 2-3 महीने में कंडक्ट करवाए गए। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल सिलेक्शंस हो गई। जैसे कोई अगर जेई जल शक्ति में सिलेक्ट हुआ था तो वो जेई पीडब्ल्यूडी में भी सिलेक्ट हो गया, उसके बाद वो असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति में भी सिलेक्ट हो गया। वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए, जेकेपीएसआई में भी हो गए और वीएलडब्ल्यू में भी हो गए। अब स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा किया, जैसे आपको पता है जॉब इनसिक्योरिटी आजकल के नौजवानों में तो है। जैसे जो बच्चे पहले जेई जल शक्ति में सिलेक्ट हुए उनने वहाँ पे ज्वाइन किया, और 15 दिन के बाद जब पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन आई जेई की तो उनने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया और पीडब्ल्यूडी में ज्वाइन कर दिया। फिर 1-2 महीने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर में जो सिलेक्ट हुए थे वही सेम स्टूडेंट्स उनने वहाँ से पीडब्ल्यूडी में रिज़ाइन करके एई जल शक्ति में ज्वाइन किया। तो इस वजह से कई ज़्यादा जो वैकेंसीज और दोबारा से जनरेट हो गई हैं। लेकिन हमारा जो अब यूटी का वेटिंग लिस्ट का जो रूल है वो कहता है कि सिर्फ जो नॉन जॉइंट पोस्ट रहेंगी वही वेटिंग में कंसीडर होगी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 साल तक अगर कोई स्टूडेंट अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करता है, किसी और पोस्ट में ज्वाइन करता है, तो उसको वेटिंग में कंसीडर किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ हम ही नहीं डिमांड कर रहे हैं, हमारी कुछ नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा है, गुजरात है, दिल्ली यूटी है, उनमें भी ये अमेंडमेंट्स लाए गए हैं पहले कुछ सालों में। तो हमारी यही एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि जो लोग या जो एस्पायरेंट्स सिलेक्ट होते हैं, जैसे अगर जेई का एग्जाम दिया है वो में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो वहां ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर देते हैं, तो क्या जो रिजाइन की गई पोस्ट है वो वैकेंट ही रहती है या उसको भरा जाता है, क्या होता है उसका? मैम, जो रेजिग्नेशन के बाद जो वो पोस्ट है वो कंज्यूम कंसिडर कर देते हैं। हमारे जेकेएसएसबी में ऐसा ही, मतलब जे&के गवर्नमेंट में ऐसा ही रूल है कि जो भी पोस्ट रेजिग्नेशन के बाद जो कंज्यूम्ड कंसिडर की जाती है। तो हमारी डिमांड यही है कि उस रेजिग्नेशन वाली पोस्ट को भी वेटिंग लिस्ट में कंसिडर किया जाए, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको मौका मिले। मतलब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक वो पोस्ट वैसे ही वैकेंसी रहेगी वहां पर? वो हाँ जी, उसको री एडवर्टाइज किया जाता है। अच्छा। और उसमें एक काफ़ी टाइम पीरियड लग जाता है नई एडवर्टाइजमेंट में। तो हम यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो वो रेजिग्नेशन वाली पोस्ट हैं उनको वेटिंग लिस्ट में कंसिडर किया जाए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी अभी तक आप लोग कहाँ तक आपने अप्रोच किया है, कहाँ तक गए हैं इस मसले को लेकर? हम काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के पास गए हैं इसके रिलेटेड, इस इशू के रिलेटेड। उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि हम इस पे कोशिश करते हैं, जितने तक हमारा हो सकता है इतने तक कोशिश करते हैं। तो अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो इतना मिला ही नहीं हमको।
और के सिर्फ select- पॉलिटिकल लीडर्स तक आप गए? हाँ, ब्यूरोक्रेट्स के पास भी गए, चीफ सेक्रेटरी सर के पास भी गए, तो अभी तक कोई हल हुआ ही नहीं। काफी अराउंड 1 मंथ हो गया इसके रिलेटेड जाते हुए, अभी तक कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी तक कितने एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले लगभग साल 2020 से एग्जाम्स जो हैं बच्चे लगातार दे रहे हैं, उसके बाद स्क्रैप हो रहे हैं या धांधलियां कहीं ना कहीं निकल आती हैं। तो आपने अभी तक कितने एग्जाम्स दिए हैं जिनमें आप अगर क्वालिफाई भी किया है, अगर नहीं भी किया है तो स्कैम्स बाद में निकल आते हैं? मैंने JKPSI में पेपर दिया था। इसमें मेरे नंबर थे 99, तो उसमें मेरा फिजिकल तो क्लियर हो गया था। तो ऑलरेडी उन्होंने ओपन वेटिंग में आ रहा था नंबर मेरा, तो इसमें जो JKPSI वाली सिलेक्शन हो गई थी उनकी इसके बाद उन्होंने फाइनेंस की सिलेक्शन निकाली। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करके रिजाइन दे दिया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है कि जो वेकेंट हो रही है पोस्ट, उसको वेटिंग लिस्ट में अपडेट किया जाए। चलिए, अच्छा मुझे बताएं कि नौजवान नस्ल की, मैंने शुरुआत में यही बात की कि नौजवान नस्ल जो है वो बहुत परेशान है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो क्या आप लोगों में भी इस तरीके के सिम्टम्स हम कह लें देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि बार बार आप एक ही एग्जाम दे रहे हो, बार बार एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो किस तरीके? ऑब्वियसली मैम, ये तो जाहिर सी बात है। करीबन 3 साल से हम इसी प्रोसेस में, समझ लो, एक साइकिल में फंसे हुए हैं। जैसे पहले हमने एक बार एग्ज़ाम दिया तो कुछ ही मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुई, चलो वो हमने सोचा कि इस बार अच्छी लक नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिर एक जल शक्ति जेई हमने एग्ज़ाम दिया, वो स्क्रैप हो गया 6 महीने के बाद। फिर वो दोबारा से हुआ। अब ये जो था तो इसमें हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था कि इस बार हम क्रैक कर लेंगे। और हम जितने भी यहाँ पे हैं हम हल्के मार्जिन से ही हैं, मतलब किसी के 0.25 मार्क्स कम है, किसी के 0.5 हैं। अब चलो अगर वैकेंसी नहीं जनरेट होती तो हम डिमांड नहीं करते, लेकिन अब इनके पास वैकेंसी जनरेट है, क्योंकि अब जो बच्चे AE में सेलेक्ट होके गए हैं और वो पहले JEE थे, हमें ये पता है, क्योंकि अब एक चैनल सा बन जाता है जब आप प्रेपरेशन करते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, आपको पता है आजकल प्रेपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स आपस में लिंक्ड रहते हैं। तो अब हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं जिनने PWD और जल शक्ति में रिज़ाइन करके वो AE जल शक्ति में गए हैं। तो अगर अब वो पोस्ट वैकेंट हैं, लेकिन हमारी स्टेट का जो ये यूटी का रूल है वेटिंग लिस्ट का, इसके हिसाब से उसको पाया जा रहा है कि वो कंज्यूम्ड है पोस्ट, बल्कि वो 10 दिन ही अगर किसी ने जॉब की है और उसके बाद रिजाइन की है, लेकिन वो इनके हिसाब से कंज्यूम्ड कंसीडर करी जा रही है। यही हमारी डिमांड है कि एक आप अमेंडमेंट लाइए अपने इस रूल में कि उनको भी कंसीडर किया जाए। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 858 पोस्ट थी तो उसमें सिर्फ 858 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो विलिंग थे उसके लिए। करीबन 2000 तक बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर का कट ऑफ का मार्जिन होता है, वो भी पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं। वो कोई ऐसे हवा में तो उनके मार्क्स आए नहीं है। तो अगर वो वेटिंग लिस्ट में लाइक कर रहे हैं, आपके पास गुंजाइश है कि आप उनको सेटल कर सकते हो इसमें, तो हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज इस पे आप गौर करें थोड़ा। अच्छा, मैं देख रही हूँ, अपने आसपास भी देखती हूँ, मेरे भाई हैं वो भी एग्जाम बार बार दे रहे हैं। उनका जो मोरल है वो उस तरीके का नहीं रहता जो शुरू में जोश और जज्बा होता है। तो आपके साथ भी जाहिर सी बात है ऐसा हुआ होगा। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? मतलब मैं नौजवान की अगर बात करूँ तो इस वक्त नौजवान परेशान है जॉब्स को लेकर, और जॉब इनसिक्योरिटी है, बाद में उन्होंने सेटल भी होना है। तो किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? मैम कुछ नहीं करते हैं, एक फेलियर के बाद दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इंसान का, एक एस्पिरेंट का तैयारी करने का, पढ़ाई का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद बस यही है, मोरल डाउन होता ही है, एंजाइटी भी होती है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता ही है हर एक एस्पिरेंट के साथ, जो मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स में या मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद कुछ एक छोटे मार्जिन से रह जाते हैं। वैसा ही हमारे साथ भी है। पर्सनली मैं भी 0.25 मार्क्स से अभी पीछे हूँ, ये भी 0.5 मार्क्स से JEE की पोस्ट में पीछे हैं, तो हम सबका ऐसा ही है। चलो, ये थे हमारे साथ कुछ एस्पायरेंट्स। इनका ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट रूल जो है उसमें तरमीम की जाए, उसमें अमेंडमेंट लाई जाए, ताकि ये जो बच्चे जो बहुत अरसे तक वेट करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन कर देते हैं उस पोस्ट से या दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, और वो जो वैकेंसी होती है वो खाली रहती है और वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में उसको रेफर किया जाता है। तो ऐसे में इन बच्चों का एक तो वक्त ज़ाया होता है, और दूसरा वो जो वैकेंसी रहती है वो उसी तरीके से अगले रिक्रूटमेंट में चली जाती है,
है, जिससे फायदा जो है वो किसी को भी नहीं होता। अगर वो रिजाइन करके एक एस्पायरेंट या हम कहेंगे ज्वाइनिंग के बाद बच्चा दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है तो वो वैकेंसी खाली नहीं रहनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट रूल है, इसमें अमेंडमेंट जो है वो की जानी चाहिए ताकि इन बच्चों का ना वक्त जाया हो और ना ही इनकी जो कंसिस्टेंसी है उस पर कोई असर पड़े।